नमस्कार साथियों, आप सभी का रेलवे धाम पटना में साथी स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम जी साथियों, सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए साथी, आज चर्चा हम करेंगे। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम सरल मशीन है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है सरल मशीन, और जिसे अंग्रेजी में हम साथी सिंपल मशीन के नाम से जानते हैं। यदि हम चर्चा करें साथियों, तो सरल मशीन का सबसे शानदार बातें क्या है पता है साथियों? सबसे पहले साथियों, रेलवे धाम पटना में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। सिंपल मशीन के कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यदि हम चर्चा करें सबसे पहले कि सिंपल मशीन क्या होता है, यानी आप बात करने वाले हैं सर आज की कक्षा में सरल मशीन क्या होता है। यदि चर्चा करें सरल मशीन क्या होता है साथियों, कुछ नहीं है, सिंपल बातें हैं, साधारण या सरल मशीन से कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें बताया गया है, ए सिंपल मशीन इज डिफाइंड एज ए डिवाइस, एक डिवाइस which enable us to do some useful work, वह सभी कामों को कर सकता है some point, किसी एक फिक्स बिंदु के सापेक्ष रेसिस्ट when an effort or force applied it at some other convenient point, यानी एक पॉइंट के माध्यम से वो इफर्ट और फोर्स को अप्लाई कर सकता है। कहा है एक साधारण मशीन को एक ऐसे उपकरण के रूप में परिभाषित मतलब डिफाइन करते हैं जो हमें किसी बिंदु पर कुछ उपयोगी कार्य करने या किसी अन्य सुविधाजनक बिंदु पर प्रयास या बल लगाने पर कुछ प्रतिरोध को दूर करने में सक्षम बनाता है। सीधा जानो, सरल यानी कोई भी काम यदि है उसको यदि सरल बना दे, सरल का मतलब सुगम, यानी आप कहोगे इजीली, तो आप साथी कहना सरल मशीन है। सरल का मतलब खराब नहीं, सरल का मतलब यहां है साधारण मशीन साथी। क्लियर है भाई? तो सिंपली बोला साधारण मशीन, सरल मशीन क्या है? तो आप कहोगे सर एक ऐसा उपकरण है जिस उपकरण के माध्यम से किसी भी उपयोगी कार्य को हम संपन्न करा सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट बातें हमारी हो जाएगी सर। क्लियर है? चलो हमारे पास नेक्स्ट हमारा आया कंपाउंड मशीन। ये टॉपिक हमारा आया साथी कंपाउंड मशीन टॉपिक है साथियों। कंपाउंड मशीन की जब चर्चा होगी सीधा है, इफ इज डिफाइंड एज डिवाइस कंसिस्टिंग ए नंबर ऑफ सिंपल मशीन which enable to do some useful work at the faster speed with a much less effort compared to simple machine। ये क्या बोला इसे सुनिएगा, कहा आप फास्टली कर सकते हैं, फास्टली कर सकते हैं, और आप ये भी कर सकते हो कम इफर्ट लगाना पड़ेगा, यानी मिनिमम इफर्ट लगा के आप साथी किसी भी काम को तेजी से कर सकते हो, उसे ही कंपाउंड मशीन कहते हैं। कहा है यदि एक उपकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें कई सरल मशीन होते हैं, यानी कंपाउंड का मतलब ये एक साथ बहुत सारे सिंपल मशीन होंगे जो हमें एक साधारण मशीन की तुलना में बहुत कम प्रयास के साथ तेज गति से कुछ उपयोगी कार्य को सक्षम बनाती है या संपन्न कराती है। यानी आपने देखा सिंपल मशीन में भी आपने देखा कि आप बल लगाकर आप किसी काम को अंजाम दे सकते हैं अच्छे तरीका से, लेकिन कंपाउंड मशीन का कहना है आप बल कम लगाओ काम ज्यादा करो। क्लियर है? उसी को हमने कंपाउंड मशीन, और फास्ट भी काम करेगा साथियों। ये हमारे थे सिंपल मशीन और कंपाउंड मशीन के बारे में थॉट। क्लियर हो गया साथी? चलिए आगे आइए। यदि हम चर्चा करें नेक्स्ट लिफ्टिंग मशीन है साथी। अब देखो जैसे हम लिफ्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, लिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, याद होगा लिफ्ट में वेट जो होता है वेट बराबर m g प्लस माइनस, याद होगा आपको साथी, W बराबर m g प्लस माइनस, याद आया आपको?
ये था लिफ्ट में किसी वस्तु का भार। लिफ्टिंग मशीन क्या है? कुछ नहीं है। इट इज ए डिवाइस व्हिच एनेबल टू लिफ्ट ए हैवी लोड, भारी लोड को अप्लाइंग ए कॉम्प्रेस मोशन, एकदम मिनिमम फोर्स। यानी लिफ्टिंग मशीन वो है एकदम मिनिमम फोर्स लगाओ और लोड हैवी कवर करो, हैवी लोड कवर करो। यह एक उपकरण है जो हमें अपेक्षाकृत कम प्रयास करके भारी से भारी वस्तु को आप उठा सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ लिफ्टिंग मशीन। लिफ्टिंग मशीन के माध्यम से साथी भारी से भारी वस्तु को आप कम से कम बल लगाकर आप आसानी से कर सकते हो, उसी का नाम लिफ्टिंग मशीन है। क्लियर है साथी? लिफ्ट में आप देखे होंगे कम बल लगाकर मोटा से मोटा आदमी को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैकेनिकल एडवांटेज, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे हिंदी में यांत्रिक लाभ कहते हैं। साथियों ये होता क्या? ये कुछ नहीं है साथियों, एमए बराबर लोड बाय इफर्ट। यानी आप कहोगे भार बटा बल के अनुपात को यांत्रिक लाभ। क्लियर है भाई? अब कहा इट इज द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड ऑलवेज इन प्योर नंबर। और मैकेनिकल एडवांटेज का मान हमेशा पूर्ण संख्या में होगी यदि लागू किए गए प्रयास के लिए उठाए गए वजन का अनुपात है। यह हमेशा शुद्ध का मतलब आपका प्योर नंबर में होगा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हो गया, आपको तो पता है, लोड को W इक्वल टू P, हमारा यही फॉर्मूला हो गया साथी। और यहां भी इस बात की चर्चा की गई। यानी किसी भी मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है भार बटा बल। याद रहेगा साथी? अब यहां से क्वेश्चन आता है, द यूनिट ऑफ MA है ना, यानी बोला यांत्रिक लाभ की इकाई क्या होगी? भैया जान लीजिए इस बात को, ये हमारा है भार, ये हमारा बल। भैया ये दोनों न्यूटन कट जाएगा, यानी ये हमारा यूनिट लेस होता है। यूनिट लेस मतलब जिसे आप इकाई हीन बोलते हैं, और साथ ही साथ आप इसे मात्रक हीन बोलते हैं। ये साथी था मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? बहुत आसान शब्दों में है, चीजों को समझना है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। मैंने कहा इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। लोड को हमने W से डिनोट किया, एफर्ट को हमने P से डिनोट किया, और दोनों का न्यूटन था साथी। न्यूटन को कैंसिल किया, खेला खा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट साथियों, इनपुट ऑफ मशीन के बारे में आप साथियों यदि हम चर्चा करें इनपुट की बात, जो आप मशीन को आपके द्वारा जो दिया जाता है वही इनपुट है। मशीन को काम करने के लिए आपके माध्यम से जो दिया जाता है वो इनपुट। कहा है सिंपल लैंग्वेज में, यदि मशीन पर किया गया कार्य उठाने वाली मशीन में किया जाता है तो इसे प्रयास के उत्पाद और दूरी के द्वारा मापा जाता है, जिसके माध्यम से यह चला गया कि इनपुट बराबर। अब देखिए इनपुट का यहाँ फॉर्मूला मैंने क्या बोला, मशीन को आपके द्वारा जो दिया जाता है उसे इनपुट। लेकिन साइंटिफिक रूप से देखिए क्या है, इनपुट का फॉर्मूला है P into Y। अब देखो P क्या है भाई, वेयर
P क्या है? तो P हमारा इफोर्ट है और Y क्या है? तो Y डिस्टेंस है। किसके माध्यम से? डिस्टेंस Y लोड के माध्यम से। बिल्कुल आसान चीज है, समझना है। इनपुट देखिए यहां पर याद रखिएगा, जब भी ऐसी चर्चाएं हो तो देखिए ये हमारा है बल, यानी बल या प्रयास या आयास, इतना बात करते। जो ही y आया, ये y जो है दूरी है, किसके माध्यम से? भार के माध्यम से। ये इनपुट की बात है। आउटपुट में भी बहुत आसान चीजें। इनपुट में हमने बोला मशीन को आपके द्वारा जो दिया जाता है वो इनपुट है। अब मशीन जो प्रदान करता है वो आउटपुट है। लेकिन साइंटिफिक रूप से बोला गया इनपुट बराबर बल गुणा दूरी। कैसी दूरी? तो भार के माध्यम से जो दूरी हुई है उस दूरी को y से जोड़ किया गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे आउटपुट का, तब ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। आउटपुट का क्या बात है? तो साथियों मशीन के माध्यम से, मशीन के द्वारा जो प्राप्त की जाती है वही आउटपुट। ये बातें सत्य है, लेकिन यहां पर एक और बात ध्यान में रखना। आउटपुट बराबर फॉर्मूला होता है W/X। देखिए जान लीजिए, जब हम चर्चा कर रहे थे तो W हमारा भार है, X दूरी है, लेकिन किसके द्वारा? बल वाला दूरी। उधर देखिएगा P × Y था, तो P हमारा बल था लेकिन दूरी था भार वाला। ये हमारा W/X है और ये देखो का भार है, तो बल वाला दूरी। क्लियर है साथी? यही चीजें यहाँ लिखी गई है, इस चीजों को गौर से समझिएगा। एक मशीन का आउटपुट यह मशीन द्वारा किया गया वास्तविक कार्य है। यह उठाने वाली मशीन में इसे उठाए गए वजन और दूरी किसके द्वारा? उत्पाद द्वारा मापा जाता है, जिसके माध्यम से इसे उठाया गया है, यानी आउटपुट बराबर W/X। बिल्कुल आसान चीजें थी, चीजों को समझना था बिल्कुल शानदार तरीके से। और हमने जो भी बोला इनपुट बराबर याद रखेगा P × Y और आउटपुट बराबर W/X। अब जान लीजिए ये क्या है, सुनिए। ये है बल, ये है भार वाला दूरी। अब सुन लीजिए, ये है भार, ये है दूरी किसका? बल। यही तो बात था, इनपुट आउटपुट को समझना। साथियों अगले जो हम लेक्चर की चर्चा करेंगे इफिशियंसी ऑफ मशीन की चर्चा करेंगे साथी। आप सभी को साथियों फिर से रेलवे धाम पटना में साथी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप साथी जय बजरंग बली की जय। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे साथियों। धन्यवाद।